प्रमुख रूप से साधना अब आपको हम बताने जा रहे हैं। नंबर 1, रूप ध्यान। बस यही एक कमी है संपूर्ण विश्व में। वो कोई धर्मावलंबी हो, सब कुछ करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा समय देंगे डेली सर्विस करते हुए भी, लेकिन रूप ध्यान पर ध्यान नहीं देते। अरे तुम कह रहे हो हरे राम हरे कृष्ण, कोई कीर्तन, संसार में किसी को बुलाते हो और कैलाश, तो पहले कैलाश का ध्यान करते हो, फिर उसका नाम लेते हो, या नाम लेते ही ध्यान होता है उसका, और भगवान का नाम ले रहे हो और ध्यान नहीं कर रहे। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या देख रहे हो? गदाधर भट्ट एक महापुरुष थे ब्रज में, उनका एक शिष्य रो न सके बेचारा, और रोज गदाधर भट्ट कहे आंसू बहाओ तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तो वो मिर्ची की एक पोटली बना के ऐसे बैठा रहे और धीरे से लगा ले। तो किसी दिन एक सत्संगी ने देख लिया, उसको उठा के, ये क्या है? मिर्ची है। अरे तो ये इतने बड़े संत के आगे तुम मिर्ची लगाता है, पाखंड करता है, डर नहीं है नरक मिलेगा? उसने जाकर शिकायत कर दिया गदाधर भट्ट से कि महाराज जी ये साहब बहादुर लाल मिर्ची ले पोटली लाते हैं, आंख में लगा करके और पानी निकालते हैं। वो उठे, उसके पास गए और हाथ जोड़ के कहा तुम धन्य हो। सब शिष्य लोग परेशान किया, डांटने के बजाय कह रहे हैं तुम धन्य हो। हाँ, इसलिए धन्य हो कि तुमने तत्व को जान लिया है कि रोना कंपलसरी है, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। ये अहंकार हमको रोने नहीं देता। अहंकार मैं कुछ हूं, वो चाहे जिस तरह का हो, जाति का अहंकार हो, शरीर का अहंकार हो, पोस्ट का अहंकार हो, कोई हो, वही एक कारण है जो हमारे आंसू में बाधक है। और इसने समझ लिया है कि आंसू निकालना पड़ेगा ही, तो ऐसे नहीं निकलता आंसू, मिर्ची लगा लेंगे। ये ऐसा करना नहीं आप लोग कोई मैं बता रहा हूं कि डाटा गदाधर भट्ट ने उसको कि तुम यहां साधना करने आते हो, हाँ, तो उसकी मिर्ची क्यों देख रहे हो? अरे तुम अपना काम करो, भगवान का रूप ध्यान करो। तो रूप ध्यान परमावश्यक है। तो क्यों जी, हमने भगवान को तो देखा नहीं, रूप ध्यान कैसे करें? संसार में हम किसी को देखते हैं, माँ को, बाप को, बेटे को, बीवी को, पति को, तो रूप ध्यान करते हैं, और वो भी बहुत बार देखे तब रूप ध्यान कर पाते हैं। संसार में भी नहीं, जैसी नाक है हमारी माँ की ऐसे ही नाक बनाओ आंख बंद करके, बहुत मुश्किल है, नहीं बना पाओगे। लेकिन भगवान का रूप ध्यान करना बड़ा आसान। क्यों? इसलिए कि भगवान का कोई रूप निर्धारित नहीं है। आप जैसा रूप बना लें, सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम। परीक्षित ने पूछा सुखदेव से कि क्यों जी, ये अघासुर इतना बड़ा राक्षस और इतना पापात्मा, और वो भगवान को लोग चला गया? तो सुखदेव ने कहा कि गधे, जरा अकल से सोच कि जब मन से बनाई हुई मूर्ति माने श्री कृष्ण के ध्यान करने से जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, तो उसके तो मुंह में स्वयं श्री कृष्ण चले गए थे। जब सारे ग्वाल बालों को उसने अपने अंदर कर लिया, तो श्री कृष्ण ने कहा अरे तो बड़ा 420 निकला, तो वो स्वयं घुस गए और लंबे होने लगे आकाश तक, मुंह फट गया उसका।
तो जिसके मुंह में साक्षात ब्रह्म चला गया उसकी मुक्ति ना हो। मन से बनाई हुई मूर्ति से तो मुक्ति हो जाती है। तात्पर्य ये कि मन से आप मनमानी मूर्ति बनाओ भगवान को, लेकिन चल जैसे पत्थर की मूर्ति होती है एक पोज में, ऐसे नहीं, सब चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हिल रहे हैं हम लोगों की तरह। और मन से बनाओ, काली गोरी जैसी मूर्ति चाहो बना लो, लंबे छोटे, तुरंत के पैदा हुए, 16 वर्ष के, बूढ़े बनाना चाहो बना लो। त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचस, वेद कहता है। तुम स्त्री भी बन जाते हो, पुरुष भी बन जाते हो, कुमारी भी बन जाते हो, कुमार भी बन जाते हो, और बूढ़े बनकर लठिया लेके चलते हो। भगवान को इसमें क्या परिश्रम है? तुमको बूढ़ा पसंद है, वो बूढ़े बन जाएंगे। वृंदावन में एक संत भक्ति करते थे, वो नशे में, भगवान के प्यार के नशे में भागे, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, ऐसी फीलिंग हुई तो उनको पकड़ने को भागे तो जटा उनकी झाड़ी में उलझ गई। कांटेदार झाड़ियां बहुत हैं ब्रज में आज भी। तो आंख खुली, मेरी जटा उलझ गई और वो नटखट भाग गया। ठीक है, अब वो आएगा और हमारी जटा सुलझाएगा तभी मैं मानूंगा। डट के खड़े हो गए। कुछ बाबा लोग निकले, उन्होंने कहा अरे बाबा जी जटा तुम्हारी उलझी है, 2-2 हाथ है, सुलझा लो। लगाए चले जाओ, मियां बीबी के बीच में नहीं लड़ना। तो भगवान हार गए। 1 हफ्ते बाद और बूढ़े बन करके आए। अरे बाबा तुमको हम कई दिन से देख रहे हैं, ऐसे खड़े हो बिना खाए पिए। बुड्ढे आउट। क्या बात है, बात तो बताओ। ये जिसने उलझाया है, जिसके लिए हम दौड़े और उलझाया, वही सुलझाएगा। अरे वही मैं भगवान हूं भाई। अच्छा ऐसे ही भगवान होते हैं। तो श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए, त्रिभंगी लाल मुरली लेकर। अब तो सुलझा दूं? ना ना ना। एक द्वारिका के श्री कृष्ण है, एक मथुरा के श्री कृष्ण है, एक वृंदावन के श्री कृष्ण है। तुम कौन श्री कृष्ण हो? अगर किशोरी जी आकर कह दे ये हमारे वही है, तब मानेंगे। यानी मतलब ये कि ब्लैकमेल। अब ठाकुर जी फंसे हैं तो अच्छा है किशोरी जी भी आ जाए, दर्शन हो जाए उनके भी। नहीं तो ठाकुर जी ने कहा आओ भाई, नहीं मानेगा चाहे मर जाए। तो किशोरी जी आई, अंत वो समस्या हल हुई। तो रूप ध्यान करने में जरा भी कठिनाई नहीं है। जो पसंद हो रूप बना लो, अब बदलते जाओ, जैसी लीला गाओ वैसे बदलते जाओ। पैंट पहना दो, टाई लगा दो। अरे भगवान तो पीतांबर पहनते है, क्या बकते हो? वो जब आए थे तब पहने थे। अब आज तो तुरंत के बच्चे को लोग पैंट पहना देते हैं। हाँ, आज अगर भगवान श्री कृष्ण अवतार ले किसी के घर में तो क्या होगा? वो पैंट पहनाया जाएगा, टाई लगाई जाएगी, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो ऐसे ही। हाँ? हम लोग तो कभी जीवन में नहीं पैंट पहने, अब आजकल तो दर्जा 1 वाले भी पैंट पहन के जाते हैं। हाँ, तो जैसा रिवाज है वैसे होगा। क्रिकेट खेलने के लिए खड़ा कर दो, बैटिंग करे। अरे उस जमाने में क्रिकेट नहीं रहा होगा, आज तो है। डरो मत कि ये लिखा नहीं है। लिखा क्या, कितना लिखेगा कोई ग्रंथ? भगवान एक क्षण में अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीला करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तुम जो चाहो मान लो, जो चाहो श्रृंगार कर दो।
सब मन से, बाहर से सामान लाने की हैसियत किसी की नहीं है। हमारा मन करता है अगर वो इंग्लैंड वाला कोहनूर हीरा मिल जाता तो उसको श्याम सुंदर के गले में पहना देते, तो वो कहां मिलेगा? ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हो? अरे तो मन से बना लो ना, कोहनूर से भी और बड़ा। हाँ? भगवान कह रहे बना लो, हम पहन लेंगे, वही फल देंगे जो कोहनूर को ला करके पहनाएगा। फल में अंतर नहीं है, हम तो भावना देखते हैं, वस्तु नहीं देखते। तो मन से सब कुछ आप लोग करें, श्रृंगार भी करें, रूप ध्यान भी बनावें, लीलाएं भी जैसी आपको पसंद हो वैसी करें, और अनन्य रहें, इसमें गड़बड़ न होने पावे। केवल राधा कृष्ण और गुरु, इसके अतिरिक्त संसार में देवी देवता कोई हो, नमस्कार करो, दुर्भावना कहीं न हो। राक्षस के प्रति भी दुर्भावना करोगे तो वो अंदर आ जाएगा आपके मन में, तो जो शुद्ध किया है मन फिर गंदा हो जाएगा। इसलिए मन में श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने रहे बस। इसी को अनन्य कहते हैं। एक बार ब्रज में एक महात्मा